राधे राधे। अभी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वो पहलवान था। उसको अपने पहलवान होने पर बहुत गर्व था। और वास्तव में वो बहुत अच्छा पहलवान था, रहा है, अभी तक है वो। लेकिन उसके आज से 10 साल पहले वो करीब कोई भी प्रतियोगिता उसने नहीं हारी थी। आज से 10 साल पहले उसने एक भी प्रतियोगिता नहीं हारी थी। इधर 10 वर्षों में उसका इतना क्षरण हुआ है कि वो 10 में से 3 प्रतियोगिता हारने लगा है। क्रिकेटरों के बारे में आप जानते होंगे। क्रिकेटर जब युवा होता है, धीरे धीरे तरक्की करता है, बहुत अच्छे रन बनाता है। कभी उसकी फॉर्म कम भी हो जाती है, कभी उसकी फॉर्म ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन एक समय के बाद फिर उसमें एक स्थिरता आ जाती है, और फिर धीरे धीरे उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं लोग, अब इसकी उम्र हो गई है, अब ये और आगे रन नहीं बना पाएगा। बॉलर की तो टाइम इससे भी, बैट्समैन से भी कम होता है। बॉलर का टाइम बैट्समैन से भी कम होता है। और फिर जनरल बात चलने लगती है, जब वो रन अधिक नहीं बना पाता है या विकेट नहीं ले पाता है, कि इसे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। होता है कि नहीं? ये तो लगभग हर खेल में है, हमारे जीवन में भी ये है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम जब शक्तिशाली होते हैं तो दूसरे हमसे 15 साल बड़े, 10 साल बड़े लोगों को ही मूर्ख समझते हैं, कहते हैं ये बूढ़ा हो गया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आप उसके पीछे कितने साल पीछे हो? 10 ईयर्स पीछे। आप उसी स्पीड से दौड़ रहे हो जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है। आप वृद्धावस्था की ओर उसी स्पीड से दौड़ रहे हो जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहे हो। या आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा स्पीड क्यों बता रहा हूँ। हो सकता है आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी पनप रही हो जिसके कारण आप उसके मुकाबले जल्दी बूढ़े हो जाएं, या कोई ऐसी घटना आपके शरीर में घट रही हो कि आप उसके मुकाबले और भी बहुत तेज़ी से बूढ़े हो जाएं। तब क्या करेंगे आप? तो कहने का और, लेकिन इतना तो गारंटी है कि उसकी रफ्तार से तो आप चल ही रहे हैं, उस रफ्तार से तो चल ही रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे संसार में बहुत से मूर्ख मिल जाएंगे जो कहते हैं वो बुढ़ा जा रहा है, देखो वो बूढ़ा जा रहा है, वो बुजुर्ग सज्जन जा रहे हैं। अगर आप सम्मान में कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनकी एज को लेके मजाक कर रहे हैं, आयु को लेके मजाक कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि पीछे पीछे आप चल रहे हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति सदा जवान नहीं रह पाया है। जो जा के ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। आपकी जवानी सिर्फ थोड़े दिन की है। आप किसी व्यक्ति से 20 साल छोटे हैं, इसका मतलब बस उस दौड़ में आप 20 कदम हैं, 20 कदम बाद आप भी वहीं खड़े होंगे जहां वो आज है। आप किसी से 10 साल छोटे हैं, इसका मतलब आप 10 कदम दूर हैं। 10 कदम के बाद आप वहीं खड़े होंगे जहां वो खड़ा है। लेकिन मैं देखता हूं कि जो कम समझदार हैं, आज के लोग, युवा हैं बहुत से, सब नहीं, जो कम अक्लमंद हैं, वो वृद्धों का आदर नहीं करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। वो उनको बूढ़ा और इस तरह से विचित्र बातें करके उनके साथ प्रयोग करते हैं। गलत करते हैं आप, क्योंकि आप उस रेस में उतनी ही स्पीड से चल रहे हैं। उतनी जल्दी आप भी वृद्ध होंगे जितनी जल्दी वो हुआ। हो सकता है उससे भी तेज़ हो जाए। हमेशा सम्मान करना सीखिए। आयु सबकी बढ़ रही है, बहुत तेज़ स्पीड में बढ़ रही है। जीवन बहुत छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में सबका सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो सबका सम्मान करता है वो अपने पीछे वालों से भी सम्मान पाता है। आपसे छोटे भी तो कुछ लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे छोटे बच्चे हैं, और बच्चों से छोटे वो हैं जो पैदा होने वाले हैं। हमें उनसे भी सम्मान पाना है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी कहने लगे आप तो बूढ़े हो चुके हो, आप तो अब बेकार हो गए हो, आपको तो अब किसी लायक नहीं रह गए हो, ये बुढ़े वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में अगर आपको तरक्की करना है, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है, आनंद पाना है, तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए। और नंबर 2, इस सच्चाई को कभी मत भूलिए, हमेशा मन में ले के चलिए
कि मैं ये जीवन बहुत छोटा है और इसमें मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, उतनी तेज़ चल रहा हूँ जितना मुझसे ज़्यादा उम्र वाला चल रहा है, और कहीं हे भगवान मैं उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ। इसलिए हमेशा बहुत सावधान रहिए। कोई एक 6 महीने भी आपसे ज़्यादा उम्र वाला है तो अपने आप को मान के चलिए कि वो जो है आप उससे बड़े हैं, वो आपसे छोटा है। 20 साल कोई बड़ा है, बिल्कुल होशियार रहिए, क्योंकि आप उसके बिल्कुल पीछे पीछे 20 कदम मात्र पीछे हैं उससे। मैं ये बातें इसलिए समझाता हूँ क्योंकि युवा बाद में पछताता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उस समय उसके बाद कुछ नहीं बचता, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में वो ताकत नहीं रहती, तब उसको समझाने वाला भी कोई नहीं रहता। हज़ारों बीमारियां लग चुकी होती हैं ज़्यादातर लोगों को, सबको नहीं। तो मैं कहता हूँ कि सावधान रहिए, सबका सम्मान करिए। जब आप सम्मान करना सीखेंगे तभी सम्मान पाएंगे। इसलिए ईश्वर का ध्यान करिए, सुबह उठ करके रोज़ गायत्री का जप करिए, प्रभु का स्मरण करिए और बड़ों का सम्मान करिए। राधे राधे।